दोस्त आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, रविवार का दिन है और आपके सवाल मेरे जवाब के 220वां एपिसोड में मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे, जिनके सारे सवालों का जवाब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पसंद आए वीडियो, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल रिलेटेड होते हैं और बहुत सारे स्टॉक्स रिलेटेड होते हैं। तो स्टॉक्स रिलेटेड में तो आपको पता है, एक सर्टेन आप प्राइस बताते हैं जहाँ पर मैं आपको आपके लेवल के हिसाब से बाइंग और सेलिंग और एग्जिट लेवल बताता हूँ, टारगेट स्टॉप लॉस। तो वहाँ कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होती। हाँ, साइकोलॉजिकल वाला जो सवाल है उसको आप में से सारे लोग जरूर देखिए, क्योंकि अगर वो सवाल जब तक आप देखेंगे नहीं, वो जवाब आप सुनेंगे नहीं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग देखिए, समझिए, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लेकर आता हूँ। इसके कोई चार्जेस नहीं लगते, जैसा कि आपको पता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर देखिए वीडियो को, आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। जिन लोगों ने रूल के हिसाब से भेजा है उनके सवालों को सेलेक्ट किया, बाकी जिन लोगों ने नहीं भेजा रूल के हिसाब से उनके सवाल रिजेक्ट हो गए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है और यहाँ पर मैं आपको क्या सजेस्ट कर सकता हूँ। याद रखिए, कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा के आपको सही जवाब देने की, है ना। फॉलो करना ना करना वो आपकी मर्जी, डिसीजन आपका होता है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला सवाल देखते हैं किनका है। यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल आया दोस्तों, वो है दीपेंदु रॉय जी ने कानपुर से लिखा है। देखिए, इनका सवाल है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का इतना हाइप क्यों नहीं, यानी क्यों है, एक्चुअली इनको लिखना था, नहीं लिख दिया इन्होंने। ऑप्शन ट्रेडिंग का इतना हाइप क्यों है? मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग से ज़्यादा बेनिफिट स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग में नज़र आते हैं। कृपया हमको समझाइए कि ऐसा क्या बेनिफिट है ऑप्शन ट्रेडिंग में जो इक्विटी इंट्राडे में नहीं है। देखिए, दो सवाल है, कॉन्ट्राडिक्शन वाले सवाल हैं कि ये कह रहे हैं कि इतना ऑप्शन ट्रेडिंग पे लोग इतना क्यों शोर शराबा करते हैं, क्यों लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस करते हैं, क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रति लोग इतना ज़्यादा आकर्षित होते हैं, अट्रैक्शन रखते हैं। इनको ज़्यादा बेनिफिट नज़र आता है स्टॉक इंट्राडे में। बिल्कुल सही। देखिए, एक्चुअली क्या है दीपेंदु जी, हम भारत है, भारत के लोग जो होते हैं ना, आपने किताब में पढ़ा होगा, इसको समझिएगा बेसिक से। भारत गरीबों का देश है, ऐसा बचपन में किताबों में पढ़ाया जाता होगा, है ना। और अभी भी लोगों के दिमाग में वो चीज़ बैठा हुआ है। भारत पहले सोने की चिड़िया थी, फिर क्या हुआ, गरीबों का देश हो गया, है ना। ऐसे करके किताब में पढ़ाने लगे, गरीबों का देश है ये वो, गरीब, भारत के लोग गरीब है वगैरह। तो जो स्टॉक्स जब यहाँ डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं ना, तो सारे लोग तो लखपति नहीं होते, सारे लोग करोड़पति भी नहीं होते, लेकिन बनना सबको करोड़पति होता है। बात समझिएगा, जो पॉइंट में समझाने के बाद, कि जितने डीमेट अकाउंट यहाँ खुलते हैं शेयर मार्केट में, उतने यहाँ लोग लखपति होते नहीं हैं और ना ही करोड़पति होते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में आके करोड़पति और लखपति बनना जरूर चाहते हैं। और ये बनना इसलिए भी, बनने का जो रास्ता होता है वो होता है, एक सब्र का फल मीठा होता है, एक दूसरी कहावत होती है। तो लोग उस पहले जमाने में इस चीज को फॉलो करते थे कि सब्र का फल मीठा होता है, पेशेंस रखो, प्रॉफिट होगा, पैसा बनेगा। लेकिन जो आजकल का जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी आ रहे हैं ना, उनको सब्र नहीं करना होता है। उनको होता है कि फटाक से पैसे बन जाए, तुरंत से पैसे बन जाए, करोड़पति तुरंत से बन जाए। और स्टॉक इंट्राडे में ट्रेडिंग करके, चूंकि स्टॉक्स के मूवमेंट बहुत स्लो होते हैं, है ना, उसमें 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट आप ले पाते हैं। बहुत अच्छा रहा किस्मत तो 20 पॉइंट, बहुत अच्छा स्टडी आपने कर लिया तो 10 पॉइंट, 15 पॉइंट दिन भर में मिलते हैं। लेकिन यही चीज जब आप ऑप्शन में आते हैं ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो 100-100, 200 पॉइंट के मूव करता है ना। तो वहां पे क्या होता है, अगर एक लॉट भी 25 का बैंक निफ्टी पकड़ लिया, 25 का एक लॉट होता है, और 100 पॉइंट मूव कैच कर लिया अगर, तो 2500 रुपये बन जाते हैं। और इस हिसाब से अगर लोग दिमाग में ही कर लेते हैं कि अगर मैंने 25 क्वांटिटी में 2500 बनाए, अगर मैं 250 क्वांटिटी ले लेता, यानी कि ज़बरदस्त ले लेता, तो 25,000 बन जाते, है ना। यानी एक ही दिन में अगर कोई 50,000 लेके आया, तो हम सिर्फ ऑप्शन बाइंग करके, चूंकि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम सिर्फ लगता है, यानी कि मान लेते हैं कि अगर बैंक निफ्टी का 44,000 का कॉल ऑप्शन 150 रुपये का है, एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ, 150 रुपये का है अगर 44,000 का कॉल ऑप्शन, तो इस हिसाब से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 250 क्वांटिटी का इंटू 150, ठीक है। तो इस हिसाब से 37,500,
कितना हो गया 37,500, यानी कि 50,000 रुपये अकाउंट में रखा, 37,500 का इन्वेस्टमेंट किया और वो 100 पॉइंट कैच कर लिया। तो 2,500 गुना 100 पॉइंट कैच कर रहा है, 250 गुना 100 पॉइंट कैच कर रहा है, तो 25,000 बन जाते है ना। 250 क्वांटिटी इंटू 100, तो 25,000, तो 37,000 या 50,000 लगा के 25,000 बना रहे। लोग कह रहे हैं यार यहाँ तो जबरदस्त मूवमेंट होता है। तो ऑप्शन, और जो चूंकि यूट्यूब, हम लोग तो सोशल मीडिया पे रहते हैं, समझे, सोशल मीडिया का जमाना है, मैक्सिमम लोग तो आजकल यूट्यूब सब कुछ पता है, क्योंकि ये फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोगों को सब कुछ पता हो जाता है, चाहे वो सही इन्फॉर्मेशन हो या गलत, लेकिन ज्ञानी तो सारे लोग हो जाते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए। तो और यूट्यूब भी है, तो यहाँ पे क्या होता है, लोग यूट्यूब भी फॉलो करते रहते हैं, और यूट्यूब पे ऐसे वीडियो आते हैं कि एक ही दिन में 50 लाख कमा लिया, एक ही दिन में 20 लाख कमा लिया, एक ही दिन में 1 करोड़ कमा लिया, इस तरह की चीज़ें ऑप्शन में दिखाया जाता है। तो अब हर लोगों को तो करोड़पति बनना है, लेकिन पैसा नहीं है, लखपति नहीं है, लेकिन लखपति बनना जरूर है, कम पैसे से बनना है, छोटा पैसा लगा के बनना है, इसलिए। और ऑप्शन में क्या होता है, सिर्फ प्रीमियम देना होता है, बाइंग में क्या होता है, सिर्फ प्रीमियम देना होता है। तो जब सिर्फ प्रीमियम दे रहे हैं और उससे अच्छा बेनिफिट बन रहा है, हालांकि ऐसा 100 में 2 ही लोग बनाता है, बात समझिए, 100 में 1 ही लोग बनाएगा, 1000 में 10 ही लोग बनाता है, लेकिन अट्रैक्शन तो सारे लोगों को आते हैं ना। तो इसलिए ऑप्शन का इतना हाइप है, लोगों ऑप्शन के प्रति इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि यहाँ मूवमेंट बहुत फास्ट होता है और सिर्फ प्रीमियम दे के आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन इसका सेकेंड डार्क साइड लोग नहीं देखते, है ना, ये तो व्हाइट साइड हो गया। डार्क साइड नहीं देखते कि अगर वो 100 पॉइंट ऊपर मूव कर रहा है तो वही 100 पॉइंट नीचे भी तो मूव कर सकता है। बात समझिए, अगर 100 पॉइंट ऊपर मूव कर रहा है तो 100 पॉइंट नीचे भी तो मूव कर सकता है। तो उस हिसाब से अगर 250 क्वांटिटी लिया, 100 पॉइंट नीचे, तो 25,000 चले गए, 25,000 माइनस हो गया ना, तो 50,000 लेके आया, 25,000 गायब हो गया, उड़ गया, तो 25,000 बचा। लोग इस डार्क साइड को नहीं देखते, सिर्फ अपर साइड को देखते हैं, सिर्फ व्हाइट साइड को देखते हैं, अरे यार यहाँ इतना पैसा बना, लोग दिखा रहे इतना पैसा बना। तो इस वजह से क्या होता है कि कम पैसा में लोग यहाँ ज्यादा पैसा बनाने की साइकोलॉजी, अपनी मानसिकता रखते हैं, जो कि गलत है, इसलिए ऑप्शन में लोग आ जाते हैं। और इधर कोरोना के बाद तो ये ट्रेंड हो गया, फैशन हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या हो गया, फैशन में शामिल हो गया कि कम पैसा लेके आओ ज्यादा पैसा बना। हालांकि 6 कोरोना काल में 6 करोड़ अकाउंट नया खुला, उसमें से 4 करोड़ 5 करोड़ बंद हो चुका है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सेबी का डाटा है कि 6 करोड़ अकाउंट खुला, 5 करोड़ बंद हो गया, 1 करोड़ लोग बचे हैं, वो किसी तरह चल रहे हैं, वो भी कुछ दिन में कुछ आके 10,000 पे या 1 लाख पे आके टिक जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती इस वजह। और स्टॉक इंट्राडे में क्या होता है, उसमें आपको दिन भर बैठना पड़ता है, छोटा धीरे धीरे मूवमेंट मिलता है, क्वांटिटी भी आप नहीं लेते, मार्जिन भी आपको नहीं मिलता है ना। इसके वजह से लोग स्टॉक इंट्राडे में देखिए, जबकि यही चीज बेसिक है। सबसे पहले स्टॉक इंट्राडे से ही स्टार्ट करना है, पहले स्टॉक से ही, कैश से ही स्टार्ट करता है, देन ऑप्शन में आना है। ऑप्शन ग्रेजुएशन होता है, ये बात मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि ऑप्शन जस्ट लाइक ए ग्रेजुएशन सबसे लास्ट में आने वाली चीज है। पहले 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5, 10 मैट्रिक पढ़िए, देन ग्रेजुएशन। लोग यहाँ आते हैं उल्टा ग्रेजुएशन से स्टार्ट करते हैं, ये उसके फेल होने का कारण होता है। और रीजन होता है सिर्फ अट्रैक्शन, कम समय में ज्यादा पैसा बनाने का जो चाहत है, ज्यादा पैसा बनाने का जो जुनून है, उसके वजह से लोग यहाँ लॉस भी ज्यादा कर जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम होता है दीपेंदु जी। तो ये दीपेंदु रॉय जी ने कानपुर से भेजा था अपना सवाल, और उम्मीद करता हूँ दीपेंदु जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि ऑप्शन का इतना हाइप क्यों है, अट्रैक्शन क्यों है ना। 2 रीजन है, पहला कम समय में तुरंत से प्रॉफिट बनाना, दूसरा कम पैसा में ज्यादा प्रॉफिट बनाना, ये सारे, और तीसरा सोशल मीडिया का इसमें बहुत ज्यादा योगदान भी है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो दिखाते हैं 50 लाख का प्रॉफिट, 20 लाख का प्रॉफिट, तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उस तरफ में, ठीक है। चलिए अब बढ़ता हूं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल की तरफ बढ़े, और अगला सवाल सूरज जी ने बीकानेर से लिखा है कि ट्राइजन को 200 शेयर खरीदा है 112 के भाव पे, नाउ एट बाइंग रेट नियर अबाउट, प्लीज गाइड एसएलएन टारगेट। देखिए ट्राइजिन एक शेयर अच्छी कंपनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कंपनी बहुत अच्छी है ट्राइजिन। इन्होंने 200 क्वांटिटी 112 के भाव पे खरीदा है, तो अब वो चूंकि आ चुका है ट्राइजन उस जगह पर, तो ये कह रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। ट्राइजन टेक्नोलॉजी 112 इसके ऊपर जाने से अभी होल्ड करिए, है ना। अगर आपने पहले लिया है और उसके नीचे चला गया था तो अब आपने वेट किया, अब जबकि वो आ रहा है तो इसको थोड़ा आने देते हैं ना, और अभी होल्ड करिए इसको। 116, 17, 18 ये सब के ऊपर अगर निकलता है तो ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। ट्राइजन 150 से 160 तक के टारगेट बन सकते हैं। एक रेंज ब्रेकआउट कर रहा है तो 100 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड करिए ट्राइजन में। तो ये है, सूरज जी बीकानेर से भेजा था अपना सवाल। आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ। आप लोग को अगर फायदा होता है मेरे सवालों के जवाब से
इस सीरीज से, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। घनप्रीत सिंह साहब ने चंडीगढ़ से लिखा है और इनका क्या सवाल है ये देखते हैं। गुड इवनिंग सर, होप यू आर डूइंग वेल एंड फाइंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू सर। ये लिख रहे सर, एज नो इन माई लास्ट कन्वर्सेशन विथ योर गुड सेल्फ, मैंने अपने अंकल के बारे में बताया था जिन्होंने मुझे एक ऐसा स्टॉक रिकमेंड किया था, किंगफा, 4500 एक क्वांटिटी, 27 रुपये के भाव पे 2010 में, लॉन्ग टाइम बैक, जो इस टाइम पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, यानी कि 1700-1800 के आसपास आ चुका है वो स्टॉक। मैंने उनके बेटे से बात करी थी उनका शेयर देने के लिए, बट ही रिफ्यूज टू टेक इट। ये बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, अच्छा पहले पूरा पढ़ लेता हूँ। रिफ्यूज टेक इट, फिर आपसे सजेशन मांगी थी कि क्या करूँ, तो आपने कुछ वेज सजेस्ट किए थे। मैंने उनका बैंक अकाउंट पता करवाया और पता चला कि उनका एक पुराना लोन चल रहा है अराउंड 37 लाख के, जिसमें से उन्होंने 19 लाख ही पे किए थे। मैंने बाकी अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर उनके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। उनका फ़ोन आया और तो गुस्सा कर रहे थे, बट एनी हाउ आई मैनेज। एंड में उन्होंने थैंक्स पे किया और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी। ये सब आपकी वजह से मुमकिन हो सका सर। दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने सही रास्ता दिखाया मुझे और मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ लिख रहे हैं। देखिए इनका एक 2-3 सप्ताह से चल रहा था एक क्वेरी कि कोई इनके अंकल थे, 2010 में अंकल ने शेयर किया था, किंगफा नाम का एक शेयर था जिन्होंने शेयर किया था। उस वक्त वो 4500 एक क्वांटिटी, नहीं 4500 क्वांटिटी लिया था 27 के भाव पे। और अभी अगर किंगफा को आप देखते हैं तो 1700-1800 के आसपास में चल रहा है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इनके साथ थोड़ा सा इशू क्या हुआ, 2000 हो गया तो प्रॉफिट बहुत अच्छा हो गया। 13 साल रखने के बाद प्रॉफिट तो ज़बरदस्त हो गया है ना। प्रॉफिट हो गया तो इनको लगा कि भाई, जब उन्होंने मुझे उस वक्त सजेस्ट किया था जब मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो अब उनको मैं कुछ हिस्सा दे देता हूँ। संजोग से इन्होंने फ़ोन किया अपने अंकल के घर पर, पता चला अंकल गुजर गए, उनका बेटा है, तो बेटे को इन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पिताजी ने ऐसे मुझे सजेस्ट किया था, अच्छा प्रॉफिट हो रहा, तो कुछ पैसा तुम भी ले लो। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं लूँगा क्योंकि वो आपका पैसा है, आप उसको रखिए। पर इनको चूँकि देखिए जो अच्छे इंसान होते हैं उनको तकलीफ तो होती है, अंदर से लगता ही रहता कि यार उनको उस वक्त बंदे ने बताया था तो उनका भी कुछ हिस्सा होना चाहिए, उनको देना चाहिए। ये पूरा कोशिश कर रहे थे देने का, वो नहीं ले रहे थे। तो इन्होंने मुझसे सलाह मांगी कि क्या करना चाहिए। तो मैंने इनको 2-3 रास्ते बताए थे कि या तो आप उनको कोई अगर घर वगैरह खरीद के दे सकते हैं तो घर वगैरह खरीद के दे दीजिए, अपार्टमेंट है ना, या फिर अगर कोई उसका लोन चल रहा है बैंक में तो वो लोन चुका दीजिए, ठीक है, या ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें फंसी हुई है उनका जो पैसे की वजह से नहीं आ पा रहा है उनके पास, तो उनको वो गिफ्ट कर दीजिए। 2-3 रास्ते मैंने इनको बताया था। फ़ोन पे कर दीजिए, यूपीआई कर दिए, पेटीएम कर दिए, कुछ भी करके वो पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए उनके अकाउंट। वो हर तरह से मना कर दे रहे थे अंकल के जो सुपुत्र थे कि नहीं ये आप ही रखिए। फिर इन्होंने पता करवाया वो लोन वाली बात, पता चला कि बैंक में 37 लाख का लोन है, 19 लाख पे किया है, बाकी पैसे का इन्होंने डिमांड ड्राफ्ट बनवा के उनके अकाउंट में जमा करवा दिया। तो इसी के लिए धन्यवाद करें कि आपने वो रास्ता दिखाया, तो मैंने उसके हिसाब से किया, पे कर दिया। मैं फिर से आपको भी धन्यवाद दूंगा कि अभी भी इंसानियत बची है, जिंदा है, क्योंकि मेरा लिया हुआ चीज़ मुझे ही लोग वापस नहीं करते। मेरे भी शेयर लिए हुए लोगों के पास रखे हुए वो मुझे वापस नहीं करता। आप कर रहे हैं ये बड़ी बात है घनप्रीत साहब, पता नहीं मेरा शेयर कब हमको लोग वापस करेगा। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। और चलिए आपका काम हो गया, संतुष्टि मिला, अब आराम से रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, तो आपके साथ भी अच्छा ही हुआ। चलिए पैसे तो बने और आपने उनको दे भी दिया, और का हिस्सा जो भी बनता है, जो भी आपको लगा कि देना चाहिए, ज़रूर। बहुत अच्छे लोग अच्छा काम करते ही है। चलिए आपको भी मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा, और लोगों को भी कहूँगा भाई थोड़ा इंसानियत को ज़िंदा रखने, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। और राहुल पटेल जी गुजरात अहमदाबाद से अगला सवाल लिख रहे हैं कि सर राउंडिंग कप का डेली टाइम फ्रेम पर टारगेट एंड एसएल कैसे ढूंढना चाहिए। देखिए राहुल पटेल जी अहमदाबाद से बहुत अच्छा लिख रहे हैं कि राउंडिंग कप का डेली टाइम फ्रेम पर टारगेट और एसएल कैसे ढूंढना चाहिए और एंट्री कैसे लेना चाहिए, जब ब्रेकआउट हो तभी, या जो कैंडल ब्रेक करे उसके हाई पर। कोई एग्जांपल देके समझाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर आपका क्या ख्याल है, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। पहले सेकेंड सवाल का जवाब दूंगा राहुल जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल तो जमाना ही लोग रोबोट हो गए, घर के लोग भी रोबोट हो जाते हैं। जब तक आप आदेश नहीं करिए वो अपने मन से कुछ ही नहीं करता है ना। तो अब लोगों से ज़्यादा मशीनों पे डिपेंड होने लगे, मशीनों पे विश्वास करने के। कम से कम मशीन को एक बार कमांड दे दो तो वो रूटीन वाइज उतना काम तो करता रहता है ना। व्यक्तियों को तो बार बार ठोकना पड़ता है कि भाई करो करो करो, तब जाके वो जगता है।
मशीन को तो एक बार कमांड दे दीजिए वो करता है। तो मशीनों पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, आगे मशीनी युग ही है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर जो भी स्टॉक्स कंपनियां उस पर काम करें, उस पर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब है सेकंड की क्या राउंडिंग कप का टारगेट और एसएल डेली के टाइम फ्रेम पर कैसे डिसाइड करें। देखिए राउंडिंग कप आपने पहले ही लिख दिया ना, कप जब भी बनता है ना एक बेस बनाता है। देखिए जैसे कि ये कोई स्टॉक है ना, किंगफा है, चलिए सामने में खुला हुआ है, पहले से मैं दिखा दे रहा हूँ, खुला मैंने खोल अभी दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए खोला था। तो यहां से भी आप देख रहे हैं कि इसने एक राउंडिंग कप बनाया, नहीं इस तरह से राउंडिंग कप बनाया, ठीक है। चलिए अब ये राउंडिंग कब बनाया, तो अब इसको में पता ही नहीं कि टारगेट और एसएल क्या होगा, कैसे निकालना है। तो देखिए सिंपल मेथड, आपको दो चीजें समझना है इसमें। अब दो चीज क्या क्या समझना, ये समझिए। पहले तो सबसे पहले आपको पेन टूल खोलना है ना। एक्चुअली खोलना तो मुझे है, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। चलिए ये खुल गए। अब यहाँ पे करना क्या है, आपने कहा कि राउंडिंग बॉटम, देखिए कोई एक मेथड नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल मेथड समझा रहा हूँ। राउंडिंग बॉटम कप, तो ये कप है, इसमें आप चाय पी रहे हैं ना, इसमें आप क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ये कप है, और ये हैंडल हो गया, ये हैंडल हो गया, तो हो गया राउंडिंग कप विथ हैंडल पैटर्न। तो जो राउंड बनाता है और राउंड बना के ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये एक चीज हमें ये बता रहा है ना कि हम इस राउंड से नीचे नहीं जाएंगे। बात समझिए, हम इस राउंड से नीचे नहीं जाएंगे। तो अगर प्रॉपर एसएल की बात करते हैं तो ये राउंड वाला जो बॉटम एरिया है वही स्टॉप लॉस कहलाएगा। पहला बात ठीक है। बात होती है कि चलिए एसएल तो हमें पता चल गया कि ये एसएल है, इसका बॉटम एरिया, जैसे यहाँ पे भी देखिए एक राउंडिंग बॉटम बनाया है ना, और ये बॉटम, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा क्योंकि जब इसके ऊपर जाएगा तब। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है आपके साथ या बहुत सारे लोगों के साथ, कि एंट्री जब आप करेंगे तो हो सकता है वो नीचे आ जाए, ये संभावना होती है। भाई संभावनाओं का तो ही काम है स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बनाया और ये ऊपर चला गया यहाँ, ठीक है, ये ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस ये पता आप चल गया आपको। तो जब इसके ऊपर वो सस्टेन करना स्टार्ट कर दे क्लोजिंग बेसिस पर, है ना, ब्रेक होने पर नहीं। इंट्राडे में जब आप ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे में आप ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड करते हैं, लेकिन जब आप डिलीवरी लेके जाते हैं तब क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब क्या हो जाता है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जब ये क्लोजिंग स्टार्ट कर दे इसके ऊपर, तभी जाके आपको इसमें एंट्री करना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना, तब आप इसको क्लोजिंग बेसिस पे करेंगे। लेकिन इंट्राडे में जब करते हैं तो ब्रेक होने के बाद ही लेना पड़ता है, वो मजबूरी होता है, इंट्राडे फास्ट काम करना होता है इस वजह से। तो अब यहाँ पर आपने एंट्री कर लिया क्लोजिंग बेसिस पर, अब आप चुपचाप बैठे रहे। अब चूंकि आपका रिस्क तो ये है ना, रिस्क तो यहाँ पर बन रहा है ना, बात समझिए। तो ये रिस्क है, ये आपका एंट्री पॉइंट है। तो भाई इंडिया में, भारत में क्या कहता है, जितना लगाए हैं उतना कम से कम पहले तो आ जाए। बात समझिए। देखिए टारगेट का कितना सिंपल फॉर्मूला है, कितना सिंपल फॉर्मूला है, जितना लगाए हैं, जितना रिस्क लिए हैं, कम से कम पहले उतना तो आ जाए। तो रिस्क कितना ले रहे हैं आप, यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं 1600 के आसपास में, और रिस्क ले रहे हैं 1300 रुपए का, 1300 रुपए का, तो 300 पॉइंट का तो रिस्क हो गया। तो टारगेट अभी हमारा कम से कम उतना तो आ जाए, तो 1900 रुपए पहला टारगेट हो गया, 1600 प्लस 300 1900 रुपए। तो देखिए टारगेट से कंप्लीट हो गया। बात समझ रहे। तो इस तरह से आप नॉर्मल मेथड, नॉर्मल विधि यूज करके आप इसका लेवल, आप इसका एंट्री पॉइंट, टारगेट और स्टॉप लॉस राहुल जी निकाल सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी सारे लोगों को, बहुत सारी चीजें होती है, चार्ट बहुत कुछ कहता है, मैं एक सिंपल मेथड आपको ये समझा रहा हूँ, है ना। और ये सारे नए लोगों को सीखने की चीजें हैं, अगर आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं लोग, तो अच्छा काम कर सकते हैं इस पर। और ये मेरा एक फेवरेट पैटर्न है, राउंडिंग टॉप और बॉटम मेरा फेवरेट पैटर्न है। तो राहुल जी ने बहुत अच्छा सवाल भेजा अहमदाबाद से, गुजरात अहमदाबाद से। और अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते। और अगला सवाल युवराज वर्मा जी ने बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से लिखा है। देखिए युवराज जी का भी सवाल बहुत अच्छा है। इन्होंने लिखा, सर अगर किसी स्टॉक्स में एंट्री लेने के बाद एक रेंज में फंसा रहता है तो क्या करना चाहिए। सर मुझे अपना डेली लॉस लिमिट पता है, डेली लॉस लिमिट पता है, लेकिन मुझे दिन का कितना प्रॉफिट लेना है ये डिसाइड नहीं कर पाता। प्लीज़ कोई सजेशन दीजिए, क्योंकि मैं 2 वीक से 3 दिन प्रॉफिट और 2 दिन लॉस हुआ है, फिर भी मैं ओवरऑल लॉस में हूँ। आप थोड़ा गाइड करें, मुझे क्या सुधार करने की ज़रूरत है।
9:15 से 3:30 के बीच किस टाइम के आसपास ट्रेड लेना सही होगा, क्योंकि हम पूरा दिन सिस्टम में बैठे नहीं रह सकते। ब्रोकरेज से परेशान हूँ, मैं एक बिगनर हूँ और मैं जब अपना पीएल स्टेटमेंट देखता हूँ तो उसमें 70% ब्रोकरेज दिया हूँ। आपके अनुसार बेस्ट ट्रेडिंग ऐप कौन सा है? थैंक यू फॉर योर एवरी सजेशन। आपके मार्गदर्शन से साइकोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। आपके सवाल मेरे जवाब वाले सीरीज से काफ़ी हेल्प हो रहा है। युवराज वर्मा जी, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़। देखिए 2-3 सवाल हैं इनके, और ये सारे सवाल एक तरफ इंडिकेट करते हैं कि ये प्योर बिगनर है। बिगनर मतलब नए नए आए हैं मार्केट में, या फिर गलत संगत में पड़ गए। गलत संगत मतलब ऐसे जगह पड़ गए, ऐसे जगह चले गए, देख लिया कुछ ऐसे वीडियो जो दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हो जो कि इनको गलत डायरेक्शन में भेज रहा है। देखिए किसी स्टॉक्स में एंट्री लेने के बाद एक रेंज में फंसा रहता है तो क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको इसको लाइव के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने हमेशा कहा है अपने कई वीडियो में, 1000 वीडियो में, जीवन पर्यंत कहता रहूँगा कि लाइफ इक्वल टू मार्केट। जो मार्केट में वो लाइफ में है, जो लाइफ में मार्केट में। आप कोई काम कर रहे युवराज जी, और उस काम में आपको पूरे दिन कुछ करना ही नहीं है, चुपचाप से एक ही जगह पे बैठे रहना है, यानी कि चुपचाप बोर होने जैसा, तो आप क्या करेंगे? अपने मन कहेंगे दूर इस काम को ही मैं त्याग दूंगा, नहीं काम को ही छोड़ दूंगा, बात जाने नहीं करना मुझे, मने नहीं लगता है, दिन भर बैठल बेगारी, क्या करें? सेम कंडीशन यहाँ। अगर कोई स्टॉक एक रेंज में फंसा रहता है तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते ना कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे। तब आप दो चीज़ें कर सकते हैं, संभावना, या तो वो ऊपर भी जा सकता है या तो वो नीचे भी जा सकता है। और अगर आप पेशेंस वाले बंदा हैं तो आप क्या करेंगे? एंट्री ले लिया है ना आपने, तो आप बाय साइड अगर आप हैं तो आप नीचे का जो रेंज है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के चुपचाप बैठ जाइए। अगर आपने सेल साइड एंट्री ले लिया है तो ऊपर का स्टॉप लॉस लगा, रेंज जो बना रखा है उसने, स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाइए, और उसको बीच में चल रहा है चलने दीजिए। अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, यानी आपने अपना रिस्क को डिफाइन कर दिया कि हाँ इतना लॉस हो सकता है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बंद कर दिया। दूसरा, अगर वो नहीं हो पाता है और रेंज में फंसा हुआ है, बोरियत फील करवा रहा है, तो वह पोजीशन कट कर दीजिए। उस पोजीशन को कट करके कूल हो जाइए, घूमने चल जाइए, टहलने चाहिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट में सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी पैसा बचाने का एक ही है, पैसा बनाने का एक ही स्ट्रैटेजी काम करता है साइडवेज मार्केट में। डायरेक्ट सिस्टम बंद कर दीजिए, सारा ट्रेड काटिए, सिस्टम पर डायरेक्ट प्लग खींच दीजिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आपको फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे और पैसे लॉस हो जाएंगे। इसलिए आपको ये काम करना चाहिए कि ट्रेड काट के सिस्टम बंद कर, उस दिन नो ट्रेड। क्लियर है? एक सवाल तो आपका ये हो गया। दूसरा है, आप कह रहे कि आपको डेली का लॉस लिमिट पता है लेकिन कितना प्रॉफिट लेना है ये मैं डिसाइड नहीं कर पाता, ठीक है, और क्योंकि 2 वीक से 3 दिन प्रॉफिट, 2 वीक से 3 दिन प्रॉफिट हूँ और 2 दिन लॉस हुआ है, फिर भी ओवरऑल लॉस में हूँ, क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस वजह से आप लॉस में। जब आप ओवर ट्रेड करते हैं ना तो ब्रोकरेज ज़्यादा जनरेट होता है, तब आप अपने लिए काम नहीं करते, तब आप ब्रोकर के लिए काम कर रहे हैं, है ना? ब्रोकर के लिए तो काम करना ही नहीं। पैन कार्ड आपका, आधार कार्ड आपका, बैंक अकाउंट आपका, सब कुछ आपका, तो फिर आप ब्रोकर के लिए काम क्यों करेंगे? आप ब्रोकरेज अगर जनरेट कर रहे हैं तो ब्रोकर को आप कमा के दे रहे हैं, आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अपने ट्रेडिंग को लिमिट में ला लिए कि मुझे 2 ही ट्रेड करना है, 3 ही ट्रेड करना है, 4 ही ट्रेड करना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाना। पहला बात ये। और डेली का लॉस लिमिट पता है, ये मैं आपको यहाँ पे बधाई दूंगा, बात समझिए, मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि आप बहुत समझदार आदमी हैं जो आपको डेली का लॉस लिमिट पता है। यहाँ लोगों को यही नहीं पता होता है कि उनको लॉस करना क्या होता है, पूरा बैंक अकाउंट लेके बैठ जाते हैं, आ जाओ मार्केट में तो एकदम हूँ पूरा, है ना, पूरा समेट लो। आपको पता है, ये आप बहुत समझदारी का काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट कितना मार्केट आपको देगा ये कोई नहीं जान सकता। मार्केट देखिए, जैसे कि 20 पॉइंट या 40 पॉइंट मैं लेके निकल गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऑप्शन में, और वो 200 पॉइंट चला गया, ठीक है, लेकिन मुझे 40 पॉइंट लेना था, मैंने लेके अपना निकल गया, अब वो 200 पॉइंट चला गया। या स्टॉक्स की बात करता हूँ, मुझे पता है कि 700 से निकला अडानी पोर्ट, 705 तक जाएगा, या भारतीय एयरटेल 705 पे जाके मैं बुक कर लेता हूँ, अब वो 715 चला गया, तो उसमें मेरी क्या गलती? कोई गलती नहीं, क्योंकि मेरा उतना ही था, मैंने ले लिया। लेकिन जो आप लॉस ले रहे हैं, अगर आपको डेली का लॉस लिमिट पता है, मान लीजिए 200 रुपये का आप लॉस कर रहे हैं, तो ये मान के चलना है कि कम से कम आपको उसका 1.5 आपको लेना है या दुगुना लेना, 1:1। एक नॉर्मल चीज़ें होती है कि 100 रुपये का लॉस कर रहे हैं तो 100 रुपये का प्रॉफिट लेना चाहिए, एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको 1:2 का कम से कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख के चलना चाहिए, ठीक है, कि ऐसे जगह पे एंट्री करें जहां से हमको कम से कम छोटा स्टॉप लॉस बने, छोटा रिस्क बने और हमको रिवॉर्ड इसका दुगुना बने।
तो लॉस लिमिट पता है डेली का, प्रॉफिट का टारगेट नहीं पता होता है कि कितना लेना चाहिए, तो आप सिंपल कर लीजिए भाई मैं अगर 1 रुपया खो रहा हूँ तो 2 रुपये का या 1.5 रुपये का मुझे प्रॉफिट तो होना ही चाहिए कम से कम। तो आप इस हिसाब से भी करके चल सकते हैं शुरुआत में। ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, चूंकि आप ब्रोकरेज से परेशान है, इसका मतलब आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको लॉस हो रहा है, आप उसको रिकवर करने चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ओवर ट्रेड करना पड़ जाता है। इस वजह से ब्रोकरेज जनरेट होता है और आपके पैसे कम बनते हैं। प्रॉफिट तो होता है लेकिन ब्रोकरेज काटने के बाद वो जीरो बैलेंस हो जाता है, कुछ नहीं बचता। तो आप ओवर ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, अपना डेली का ट्रेड लिमिट स्टार्ट कर लीजिए कि मुझे 2 ट्रेड करना है, 3 ट्रेड करना है, इसी में जो हुआ हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तीसरा जो है ना वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये सारे लोग शुरुआत से यही पूछते हैं कि 9:15 से 3:30 के बीच किस किस टाइम के आसपास ट्रेड लेना सही होगा, क्योंकि पूरे दिन सिस्टम पर बैठे नहीं रह सकते। सर एक बात बताइए, अगर यही पता हो जाए तो सर मैं भी सोता रहूंगा दिन भर कि आज 2:45 बजे ट्रेड मारेंगे, अभी एकदम सो रहे है ना, आज 9:15 में ट्रेड मारेंगे, इसलिए धड़पड़ उठ। ऐसा नहीं होता सर। मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिन भर आता और जाता है। आपका जो अपॉर्चुनिटी है, आप किस जगह पर कंफर्ट फील कर रहे हैं, किस अपॉर्चुनिटी में आप फील बढ़िया कर रहे हैं कि हाँ आपका सेटअप, मान लीजिए आप कोई स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहे हैं और वो स्ट्रैटेजी 10:30 बजे बना, वो स्ट्रैटेजी का सेटअप 10:30 बजे बना, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं मैं तो इसी सेटअप पे 3 बजे लूंगा। ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि सेटअप तो आपको बन गया 10:30 बजे, तो आपको 10:30 बजे लेना पड़ेगा ना, बात समझिए। और 10:30 बजे नहीं बना, वो 2 बजे बना, तो आपको 2 बजे लेना होगा। तो ये चीजें होती है कि आपको कोई एक टाइम फिक्स नहीं कर सकते कि किस समय, हाँ मार्केट में की ट्रेड लेना कब नहीं चाहिए ये आसान है। साइडवेज 11 बजे के आसपास, देखिए 9:15 में मार्केट ओपन होता है 9:15 में, और वहां से 10:30 11 बजे तक मूवमेंट अच्छा रहता है। 11:30 से लगभग 12:30 और 1 बजे तक वो मार्केट का एक साइडवेज एरिया होता है, तो उस समय ट्रेड को अवॉइड करना है। 1:30 से 2 बजे के बीच में यूरोपियन मार्केट ओपन होता है, देन फिर मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट होता है। लेकिन चूंकि उस वक्त बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी हो जाती है, तो कभी भी बिगनर को वहां पे हाथ नहीं डालना चाहिए। बात समझिएगा, इस बात से बहुत सारे लोग को संतुष्टि नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको लगेगा अरे यार वहीं तो मूवमेंट बनेगा। भाई वहां पे वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है, तुरंत से ऊपर तुरंत से नीचे होगा, वो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे शुरुआत में, तो ये परेशानी हो जाएगी। तो अब मार्केट में 9:15 9:30 से घुसना है, 9:15 में मार्केट ओपन होता है, उस वक्त कुछ नहीं करना। 9:30 से 10:30 पौने 11 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हैं, उस समय आपकी एंट्री बन सकती है। उसके बाद 11 बजे से बंद हो जाएगा। 11 बजे बाद मेरा भी कॉल वगैरह नहीं जाता होगा, आप टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पे देखते होंगे, मेरे मोबाइल ऐप पे मेरा कोई कॉल वगैरह नहीं जाता है, क्योंकि मेरा काम खत्म 10:30 पौने 11 में सिस्टम बंद कर देता हूँ भैया, राम सलाम। उसके बाद अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप 2 बजे के बाद से बैठिए, 2 से 3 बजे आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर उस वक्त आपका सेटअप आपका एंट्री पॉइंट बताता है, तो आपकी स्ट्रेटेजी आपका एंट्री पॉइंट बताता है, तो अब आप चूंकि दिन भर नहीं बैठ सकते सिस्टम पे, तो सर इसमें मार्केट की तो कोई गलती नहीं है ना। मार्केट का तो वही टाइम है 9:15 से 3:30, वो उसी समय मौका देगा, है ना। अब आप मान लीजिए उसी समय जॉब पर हैं, तो क्या करेंगे, आपको समय तो निकालना पड़ेगा ना सर, समय तो निकालना पड़ेगा। हाँ, आप यहाँ पर ऐसी चीजें कर सकती है कि आप किसी स्टॉक्स को आपने सेलेक्ट कर रखा है, तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि एंट्री ले लिया, अब आप उसको स्टॉप लॉस लगा के बंद कर दीजिए और टारगेट लगा के बंद कर दीजिए। और टारगेट अगर नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस लगा के बंद कर दीजिए कि भैया अब मैं तुमको 3:30 बजे के बाद देखूंगा, मैं जा रहा हूँ काम पर, ड्यूटी पर जा रहा हूँ, अब मैं नहीं देख पाऊंगा। तो आप इस तरह से भी एंट्री कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं कि एक स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, उस पर अगर एंट्री बनती है तो ले लिया मॉर्निंग में, और स्टॉप लॉस लगा के सिस्टम बंद करके चले गए। आप 3:30 बजे के बाद देखेंगे, उस बीच क्या होता है नहीं पता। आप ऐसे भी करके चलते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाएगा, ईगो प्रॉब्लम हो जाता है, इमोशन कंट्रोल नहीं हो पाएगा कि आपको बीच बीच में मोबाइल में खोल के आप देखते रहिएगा, गया कि नहीं गया, गया कि नहीं गया, गया कि नहीं गया, है ना। और अगर वो स्टॉप लॉस काट चुका है, अरे यार स्टॉप लॉस काट दिया, एक बार और एंट्री कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी तो लग ही रहा है। यहाँ पे इमोशन, यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। अगर कट गया स्टॉप लॉस तो बंद, आप ट्रेड नहीं करेंगे। ये सारी चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे ना युवराज जी, तो आपको ना तो ओवर ट्रेडिंग का शिकार होंगे, ना फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे, और ना इस चक्कर में पड़ेंगे कि कितने बजे एंट्री लेना है, समझ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि बेस्ट ऐप कौन सा है ट्रेडिंग का, यही तो दिक्कत है सर। जैसे ये मेरा मोबाइल है, जब मैंने लिया ना मेरे लिए बेस्ट था, लेके निकला, इसका दूसरा नया वर्जन आ गया, अब इसका बेस्ट वन खत्म हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, आपका मेरा काम इससे हो रहा है, जब तक ये मेरा काम इससे हो रहा है ये मेरे लिए बेस्ट है। इसीलिए
अगर आप किसी ब्रोकर, ऐसा ब्रोकर ढूंढते हैं जो फ्री में सब कुछ दे दे, नहीं देगा सर, उसका भी तो परिवार चलाना है उसको। बात समझिए, कॉमन चीजें हैं लेकिन समझिए, सारे लोग यहाँ फ्री फ्री खोजते हैं कि फ्री में मुझे ब्रोकर ट्रेड करने दे दे। अरे भैया, उसका भी बीवी बाल बच्चा है, घर चलाना है उसको भी, है कि नहीं? तो पैसा तो वो भी लेगा। अब यहाँ पर क्या है कि आप जिस भी ब्रोकर के पास जाएंगे, कभी उसका सिस्टम हैंग हो जाएगा, कभी सर्वर स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेक्निकल ग्लिच है। अगर टेक्निकल चीजें हैं तो ग्लिच तो आएगा। जैसे ये है, ये भी मोबाइल है, हैंग हो सकता है, कभी फोन आता है तो नंबर नहीं डिस्प्ले होगा, मैसेज लेट से आएगा, क्योंकि टेक्निकल चीजें जहां इनबिल्ट हुआ प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए किसी भी ब्रोकर के पास जाइए, आपको टेक्निकल ग्लिच कभी ना कभी मिलेगा। पहली बात ये ब्रोकरेज, देखिए सबका ब्रोकरेज, हाँ, जो फुल ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर, फुल ब्रोकर ज्यादा चार्जेस करता है, डिस्काउंट ब्रोकर कम चार्जेस करता है। तो आपको डिस्काउंट ब्रोकर के पास जाना चाहिए। उसमें भी 2-3 नाम है, जैसे एस्प्रेसो है जो मैं यूज करता हूँ, फायर्स मैं यूज करता हूँ, आप जेरोधा जा सकते हैं। ये सारे एक अच्छी कंपनियां हैं जो ब्रोकरेज तो सर सब लेगा, फ्री कोई नहीं देगा, क्योंकि उसको घर चलाना है, अपना भी बीबी बाल बच्चा का कपड़ा लगता है उसको भी खरीदना है। इसलिए इस चक्कर में मत पड़िएगा कि वो फ्री में कराएगा, नहीं बोलेगा शुरुआत में। बहुत सारे ऐसे आजकल ऐप आ रहे हैं जो कहेगा फ्री ब्रोकरेज। सर फ्री, जरा कॉमन सेंस दिमाग लगा के सोचिए, यही तो भारतीय लोग नहीं करते। क्यों देगा वो फ्री में? समाज सेवा करने बैठा है, वो बिजनेस करने नहीं बैठा है, सर फ्री में क्यों देगा? नहीं देगा ना। तो ब्रोकरेज देगा। और आप भी तो यहाँ कमाने ही आए ना सर, बात समझिए, आप भी तो यहाँ कमाने ही आए, फ्री में कैसे कमाएंगे, है ना? जब आप कमाने आए तो वो भी तो बेचारा कमाने ही आया है। ब्रोकर एक जो खोला है ब्रोकर हाउस, तो वो भी तो कमाने ही खोला है, तो फिर वो फ्री में कैसे देगा? तो आपका कमाना अगर सही है तो उसका भी कमाना सही है ना? तो आप अगर कमाना चाहते हैं, हम लोग कमाना चाहते हैं, तो वो कमाना चाह रहा है आपके ब्रोकरेज से, तो उसमें वो कहाँ गलत है बताइए? नहीं ना गलत। तो इस हिसाब से आप फ्री के चक्कर में मत पड़िए, कोई एक ऑथेंटिक ब्रोकर चुन लीजिए। ब्रोकरेज सब में लगभग सेम ही चलता है, चाहे वो कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर हो, सब में लगभग सेम ही चलता है। फुल ब्रोकर का चार्ज ज़्यादा लगता है, तो फुल ब्रोकर्स में आप नहीं जाइए, आप डिस्काउंट ब्रोकर को सेलेक्ट करिए, जेरोधा, फायर्स, एस्प्रेसो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग का, आप वहाँ से अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बाकी चार्जेस वगैरह सर सब वही रहेगा। ब्रोकरेज ज़्यादा इसलिए लग जाता है क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं। आप ओवर ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, ब्रोकरेज कम हो जाएगा ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना? तो ये मेरा युवराज जी आपको सलाह है, और ऐसे सारे लोगों को जो कि इस मानसिकता से पीड़ित हैं और इन चीज़ों को खोज रहे हैं। अगर मेरे सवाल के जवाब से, आपके सवाल में जो मैं जवाब दे रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों को अगर फायदा हो रहा है, तो जो लोग भी सुन रहे हैं कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब मैं बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल देखिए लिखा है शंकर जी ने महाराष्ट्र से लिखा है, इंट्राडे स्टॉक सेलेक्ट करने का अच्छा तरीका क्या है? देखिए शंकर जी ने लिखा है, देखिए शंकर जी, इंट्राडे स्टॉक सेलेक्ट करने का अच्छा तरीका और बुरा तरीका की बात नहीं, कौन सा तरीका आपको सूट करता है डिपेंड इस पे है। जैसे आप अगर मेरा 3 स्टार वीडियो देखते हैं, उम्मीद करता हूं कि नहीं देखते होंगे, क्योंकि अगर देख लेते तो ये सवाल ही नहीं पूछते। अगर आप देखते हैं तो उसमें मैं आपको चार्ट के हिसाब से सिखाता हूं आप लोगों को कि किस तरह से स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहिए, चार्ट पैटर्न, चार्ट के हिसाब से। लेकिन मेरा चूंकि चार्ट मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने चार्ट पर कमांड करके रखा, तो मुझे चार्ट, कुछ लोगों को कैंडल के हिसाब से अच्छा लगता है, कुछ लोग हाई वाले स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ लोग लो वाले स्टॉक को सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ लोग मोमेंटम स्टॉक को पकड़ लेते हैं, है ना? तो इस तरह से अलग अलग लोगों का अलग अलग टेस्ट होता है। मेरा टेस्ट है चार्ट पर, मेरा टेस्ट है कैंडल पर। मैं कैंडल और चार्ट के बेसिकली स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, पैटर्न जहाँ पे बनते हैं और जहाँ पे कैंडल कन्फर्मेशन का लगभग मिल जाता है। तो आपको उस पर प्रैक्टिस करना होता है ज़्यादातर। जैसे कि रोहित शर्मा जो क्रिकेटर है, उनका हुक और पुल शॉट देखिए कितना बेहतरीन होता है। शुभमन गिल, उनका हुक और पुल शॉट उनका भी बहुत बेहतरीन होता है। लेकिन राहुल द्रविड़ कवर शॉट में बहुत एक्सपर्ट थे, है ना? बात समझिए। स्टेट ड्राइव में बहुत एक्सपर्ट थे, हुक और पुल में उतना एक्सपर्ट नहीं थे। तो उनका वहाँ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है हुक और पुल पे, तो उनका वहाँ बहुत बेहतर है। इनका कवर ड्राइव में, तो इनको कवर ड्राइव में बहुत अच्छा है। आपको कहाँ पे ज़्यादा सूट कर रहा है, आप वो तरीका देखिए। और वो तरीका तभी आप समझ पाएंगे जब आप चार्ट देखना स्टार्ट करेंगे। चार्ट ही नहीं देखेंगे तो कहीं से स्टॉक सेलेक्ट करेंगे? आपको चार्ट पे जाना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं। तो बेस्ट तरीका कुछ नहीं होता है, जो आपके लिए सूट कर जाए वो आपके लिए बेस्ट है, वो आपके लिए बेस्ट होता है। मैं सीधा जानता हूँ, जो मुझे सूट करेगा वो मेरे लिए बेस्ट है, जो सूट नहीं किया वो खत्म, है ना, वो बेकार हो गया। तो यही बात है। मैं चार्ट के हिसाब से लेता हूँ, कैंडल के हिसाब से लेता हूँ, पैटर्न वाइज लेता हूँ, ये सारे मेरे प्रोसेस होते हैं। बाकी ये सारी चीज़ों पे आपको भी कमांड करना है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उतना चार्ट देखना पड़ेगा, डेली समय देना पड़ेगा। बिना समय, मार्केट एक ही कहता है तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें समझ दूंगा।
अगर आप उसे समय नहीं देंगे तो वो आपको समझ नहीं देगा, चार्ट का समय तो देना पड़ेगा ना सर। तो ये है शंकर जी आपके सवाल पे मेरा जवाब। अगर कोई गलती हो गया मुझसे तो मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ आपने गलत बताया, अगर सही बताया तो वो भी मुझे बताइए। तो ये आपके सवाल मेरे जवाब का लास्ट सवाल था, 220वां क्वेश्चन था, 220वां सीरीज था, ये एपिसोड था जो पिछले 5 सालों से चला आ रहा है। आप सारे लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा जो यहाँ तक लेकर आए हैं, और आगे भी इसी तरह से जुड़े रहिए। बाकी टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप पर आप लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। मेरे स्विंग सपोर्ट ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जहाँ पे प्रीमियम स्विंग कॉल्स मिलता है, तो आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो फायर/ब्लू एंजल 1 जीरोधा सेमको किसी एक में, फिर मैं आप लोगों को अपने प्रीमियम स्विंग सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।